इस वीडियो में हम आपको पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है वो जो आम रेजिस्टेंस होती है, जनरल रेजिस्टेंस होती है, उनसे हटकर है। ऐसा नहीं है। ये वही रेजिस्टेंस है जिसको आप जानते हैं और कलर कोड से उसकी वैल्यू निकालते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। बस काम के हिसाब से, काम की वजह से इनके नाम जो है अलग पड़ जाते हैं, पुल अप रेजिस्टेंस या पुल डाउन। जो आपको समझना है, ये इसलिए समझना है आपको आगे चलकर सर्किट का जब आप रिपेयर करेंगे तो जगह जगह लगे होंगे, तो उनके फंक्शन आपको जो है मालूम होना चाहिए कि ये पुल अप रेजिस्टेंस क्या होता है, पुल डाउन रेजिस्टेंस क्या होता है। ये अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। हमारी पीसीबी पर एमसीयू एक आईसी लगी होती है, एमसीयू के नाम से जानते हैं। वो ज्यादातर 5 वोल्ट से और कोई 3.3 वोल्ट पॉजिटिव से चलती है। प्रोग्रामिंग आईसी होती है। तो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इस पर जो है जो सिग्नल दिया जाता है, कुछ एमसीयू जो है वो नेगेटिव लेती है, दिया जाता है और उससे ऑपरेट होती हैं, और कुछ जो है वो पॉजिटिव सिग्नल से ऑपरेट होती हैं। उसके बाद एमसीयू जो है पॉजिटिव सिग्नल भी आउट करती है और नेगेटिव सिग्नल भी आउट करती है। तो इस तरह से आप जान गए, कुछ एमसीयू जो है वो ऑपरेट होती है नेगेटिव सिग्नल से, नेगेटिव वोल्टेज से, और कुछ जो है वो पॉजिटिव सिग्नल से। तो पहले नेगेटिव वाली बात कर लेते हैं और फिर पॉजिटिव वाली बात कर लेते हैं कि वो एक छोटा सा सर्किट बनाकर हम आपको समझाएंगे कि ये किस तरह से काम करती है। समझना बहुत जरूरी है, बारीकी समझिएगा। जरूरी है अगर आप अच्छा रिपेयरिंग करना चाहते हैं पीसीबी की, तो ये जो है इस बात को ठीक से समझ लेना है। इस एमसीयू में जो एनेबल पिन होती है, उसको सिस्टम को ऑन करने के लिए एक ही स्विच से, पुल स्विच लगा होता है, वो स्विच एक बार हम दबाएंगे तो वो सिग्नल जो है एनेबल पिन पर पहुंचेगी रेजिस्टेंस के द्वारा, या जैसे भी है सर्किट के अकॉर्डिंग, और वो ऑन हो जाएगी। फिर उसी पिन पर वही वोल्टेज, वही सिग्नल जो है दोबारा दे, क्योंकि प्रोग्रामिंग आईसी तो इसमें इस तरह से प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम रहता है कि एक बार हम जब सिग्नल देंगे तो वो ऑन हो जाएगा, दूसरी दफा सिग्नल देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। अभी हम आपको सर्किट जो है ग्राफिक बना हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो सिग्नल दिया जाता है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए जाता है। जब तक आपने दबाया स्विच को दबाया, वो सिग्नल पहुंचा, हटाता, वो हो गया। याद क्या रखना है कि इनेबल पिन पर हमेशा एक सिग्नल रहना चाहिए। तो इसको अभी हम ग्राफिक से आपको समझा रहे हैं, जरूर समझिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका थैंक यू। चलिए ये वीडियो हम देखते हैं। पुल अप और पुल डाउन रेजिस्टेंस को जानने से पहले एक उदाहरण देख लें, ताकि आपको उन रेजिस्टेंस को समझने में काफी आसानी हो। देखिए, सबसे पहले हमने फेज जो है वो बल्ब के एक पॉइंट पर दे दिया। बल्ब का दूसरा पॉइंट हमने जो है स्विच के एक पॉइंट पर दे दिया, और न्यूट्रल उठाकर हमने स्विच के दूसरे वाले छोर पर दे दिया। देखिए, सप्लाई चालू है, न्यूट्रल भी आ रहा है और ये फेज भी आ रहा है, ये बस स्विच ऑन नहीं है। और अगर हम टेस्टर से चेक करें तो यहां पर भी इंडिकेटर बताएगा, फेज बताएगा, और यहां तक के भी इंडिकेटर बताएगा, यानी यहां तक फेज है। ये फेज इसके अंदर से होता हुआ, इस एलिमेंट से होता हुआ ये यूज होगा। लेकिन जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, अब ये पुल ऑन का काम करने लगेगा बल्ब। ये यहीं पर जो है फेस को रोक देगा और ये न्यूट्रल आगे बढ़ेगा, यहां पर आ जाएगा और बल्ब जो है ग्लो होने लगेगा। जरा सोचिए कि अगर ये बल्ब ना हो और हम ये सीधे
और ये हम सीधे सप्लाई इस तरह से कनेक्शन दे दें तो क्या जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये शॉर्ट हो जाएगा। ये आपको, ये छोटा सा उदाहरण आपको बहुत मदद करेगा पुल अप और पुल डाउन रेजिस्टेंस को समझने में। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं। देखिए ये एमसीयू बनाया है। ऐसे तो ये इस तरह का एमसीयू होता है जो आप देख रहे हैं, बहुत से तरह के होते हैं, अलग, ज्यादा पिन, कम पिन। तो ये एक प्रोग्रामिंग आईसी है। ये जो है या तो 5 वोल्ट से ऑपरेट होगा, ज्यादातर तो 5 वोल्ट से, या 3.3 वोल्ट से ऑपरेट होता है। ये प्रोग्रामिंग आईसी है। इसकी जब हम सेट को ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, लेकिन डिस्प्ले पर जो है, डिस्प्ले पे ऑफ लिखा होता है। जब हम इसके एनेबल पिन पर जब हम सिग्नल देंगे तो ये जो है ऑन हो जाएगा और सेट चालू हो जाएगा। ये एनेबल जो सिग्नल है नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। इसमें याद समझना यह है कि इस जो भी एनेबल हो, ये तो मानी बात उदाहरण है, इसके ऊपर जो सिग्नल है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इसमें जो हम इसमें एक बार जो है नेगेटिव सिग्नल वाला आपको दिखाएंगे और थोड़ी देर बाद जो है इसी वीडियो में जो है पॉजिटिव सिग्नल वाला। तो इसमें देखिए ये पुल स्विच लगा हुआ है, इसको एक बार दबाएंगे तो ये दोनों पिनें आपस में मिल जाती हैं, जैसे हटाएंगे ये फिर हट जाएगी। तो जैसे हम ये जो यहाँ पर नेगेटिव है आप देख रहे हैं, अर्थिंग का निशान बना हुआ है, जैसे हम दबाएंगे तो ये नेगेटिव यहाँ पर पहुंचेगी, यहाँ पर नेगेटिव पहुंचेगी। जैसे ही हटाएंगे वैसे ही यहाँ आना बंद हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये हमेशा इसके पर कोई ना कोई सिग्नल रहना चाहिए। अगर हमने जो है स्विच से जो है नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं तो इसमें हमेशा पॉजिटिव सिग्नल रहना चाहिए। एक लड़के ने हमसे पूछा कि हम इस पे नेगेटिव क्यों नहीं, जब नेगेटिव है तो वो पहचान ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर नेगेटिव रहेगी क्योंकि प्रोग्रामिंग आईसी है। ये प्रोग्रामिंग आईसी आती है कि जैसे ये नेगेटिव के लिए बनी हुई है, तो इसमें एक बार दबाएंगे तो उसको पता चला कि जो है ऑन करने के लिए, सिस्टम को ऑन करने के लिए सिग्नल दिया गया। जब इसी को दोबारा दबाएंगे, जब यहाँ पर दोबारा नेगेटिव पहुंचेगी तो इसको ये लगेगा कि हाँ भाई करने को कहा जा रहा है। अगर हम यहाँ नेगेटिव दे दें, जैसे किसी ने पूछा, तो मानी बात है इसको पता ही नहीं चलेगा, ऑलवेज जो है हमेशा यहाँ पे नेगेटिव रहेगी, तो वो तो अलग बात हो गई। तो ये इस तरह से है। तो हमें ये यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव जो है सिग्नल है, ये तो बंद हो गया। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव दे दें तो ये पॉजिटिव ऐसे आके इधर आएगी। ये लेके देखिए पॉजिटिव हम लेके आ रहे हैं, ये पॉजिटिव लेके आ रहे हैं और ये हमने लगा दिया। अब जब तक हम ये स्विच को नहीं दबाएंगे तो ये पॉजिटिव ऐसे इस रेजिस्टेंस से होती हुई यहां तक पहुंच जाएगी। अब जैसे ही हम ये वाला बटन दबाएंगे और ये नेगेटिव यहां पर शॉर्ट हो जाएगी, मानी बात है नेगेटिव पहुंचेगी और ये नेगेटिव पहुंचेगी और ये शॉर्ट हो जाएगी। ये +5 वोल्ट इसको भी मिल रही है, जहां से भी मिल रही है, कंट्रोल आईसी है 7805, तो इसको भी मिल रही है और इसको भी मिल रही है। तो अब इसको बचने के लिए तो हम पुल अप रेजिस्टेंस का प्रयोग करेंगे। मानी बात है रेजिस्टेंस कोई फर्क नहीं होता है, बल्कि उसके हिसाब से पुल अप कर दिया जाता है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले जो है एक बल्ब का उदाहरण दिया और उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। इस पे हम जो है रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके ऊपर हमने रेजिस्टेंस के द्वारा लगा दी। ये रेजिस्टेंस ज्यादातर 1 किलो ओम या 10 किलो ओम की होती, कोई भी वैल्यू होती है, लेकिन ज्यादातर यूज 1 किलो ओम। इस पे कलर पे नहीं जाइएगा, जो हमारे पास इमेज थी वो हमने लगा दी। 1 किलो ओम के रंग होंगे भूरा काला लाल, 10 किलो ओम के भूरा काला ऑरेंज। तो ये जो है ज्यादातर ये 2 रेजिस्टेंस लगती है। अब देखिए अभी सर्किट को देखिए, जो बल्ब का अगर वो जो हमने उदाहरण दिया वो याद रखिएगा तो फट से हर चीज समझ में आ जाएगी। अब ये पॉजिटिव वोल्टेज इसके ऊपर आ रही है और ये ऐसे होती हुई यहां पर पहुंच रही है। अब हमें स्टार्ट करना है, ये स्टैंड बाई है, हमने ऑन कर दिया है, बस अभी सिस्टम चालू नहीं है। अब जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे तो नेगेटिव यहां तक पहुंचेगी और ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव को यहां पर रोक देगी। इसीलिए जो है हम कहते हैं पुल अप रेजिस्टेंस, यानी यहां पे रोक दिया। और अब बल्ब का उदाहरण तो आप देख चुके हैं और यहां पर जो है पहुंचेगी।
क्योंकि आप जानते हैं कि 1 सेकंड के लिए हम दबाते हैं और ये जो है जो सिस्टम को चालू, इसको सिग्नल मिला, इसको पता चल गया कि हमें ऑन सिस्टम चालू करने को कहा जा रहा है और ये चालू कर दिया जाएगा। जैसे ही हाथ हटाएंगे, सेकंडों की बात है, 2-3 सेकंड के अंदर ये हमने हटाया हाथ और ये फिर पॉजिटिव यहां पहुंच गई और सिस्टम चालू है, क्योंकि इसको बस एक बार सिग्नल मिलना चाहिए। अब हमें बंद करना है तो फिर वही कार्यविधि कि इसको हमने जैसे ही बटन दबाया और यहाँ पर जो है नेगेटिव पहुंची, यहाँ तक के ये इसने इस नेगेटिव ने इसको पॉजिटिव को यहाँ रेजिस्टेंस के इस ओर रोक दिया और यहाँ पर जब दूसरी बार सिग्नल पहुंचा तो ये समझ गई कि भाई अब जो है बंद करने को कहा जा रहा है और ये सिस्टम को बंद कर देगी। ये सर्किट जो आप देख रहे हैं इसमें जो है हमने एनेबल आईसी को जो है 5 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई से जो है ऑपरेट करना है। अभी जो सर्किट देख रहे हैं ये मानी बात है कि पुल स्विच लगा हुआ है, इधर पॉजिटिव है 5 वोल्ट और ये इस पिन से एनेबल पिन से अटैच है, लेकिन ये वोल्टेज यहाँ नहीं पहुंच रही है और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस ग्राउंड कर रखी है और ये निगेटिव जो है इस रास्ते से होती हुई इस पिन को पहुंच रही है। जैसे ही हम इसको दबाएंगे, जैसे ही हम दबाएंगे तो ये पॉजिटिव यहां पे पहुंचेगी और ये निगेटिव को डाउन कर देगी, इसीलिए पुल डाउन रेजिस्टेंस कहा जाता है। वही रेजिस्टेंस जब हम यहां यूज कर रहे हैं तो पुल डाउन कहा जा रहा है, वो पुल अप थी इससे पहले और जैसे ही ये डाउन हो गई ये निगेटिव इधर चली गई और ये जो है सिग्नल यहां पहुंचा और इसको ये पता चल गया कि पहली बार हमें सिग्नल मिला है और ये सिस्टम को ऑन कर देगी। मानी बात है कि 1-2 सेकंड, बस 1-2 सेकंड हमने दबाया, जैसे ही छोड़ा ये फिर जो है यहां से नेगेटिव और पॉजिटिव खत्म हो गई, ये नेगेटिव फिर यहां पहुंची और इसको ये खाली नहीं रहेगी, इसको जो है पॉजिटिव मिलती रहेगी, अब इस बार नेगेटिव मिलती रहेगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी।